अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और हर हरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिश लेके आई हूँ, यूनिक स्टाइल में। बनाते तो सभी होंगे लेकिन बहुत ही इजी स्टाइल में। तो आज हम बनाएंगे चना पुलाव, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। राइस तो सबको ही पसंद होते हैं, चाहे वो कैसे ही स्टाइल में हो। तो आज हम बनाएंगे चना पुलाव, बहुत ही आसानी से बना, बहुत ही मज़े का बना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने ली हैं। हरी मिर्चें 3 से 4 मैंने इनको कट कर लिया है। 4 मैंने लिए हैं आलू बहारा, और गरम मसाला मैंने लिया है आधी चम्मच, नमक मैंने लिया है 1 चम्मच, सुरख मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच। आप मसाला ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। प्याज मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का, टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का, लहसुन और अदरक को मैंने पीस के रख लिया है। ठीक है, अदरक मैंने ली है हाफ़ चम्मच और लहसुन मैंने लिया है 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। और मैंने चने लिए हैं 1 गिलास। ठीक है, 1 गिलास चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे। पानी यहाँ पे मैंने लिया है 3 गिलास। ठीक है, क्योंकि चावल मैंने लिए हैं 1.5 गिलास, तो इस लिहाज से मैंने पानी लिया है 3 गिलास, वो मैंने एक जग में डाल लिया है। और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो इससे जो है वो चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो ये देखें जी व्यूअर्स, मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। तो अगर चीज़ें हम रेडी करके रख लें तो हमें बनाने में आसानी हो जाती है। अब हम ऐड करेंगे ऑयल। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल। और इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज को हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। प्याज का कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी निकाल सकते हैं। अगर हल्का कलर लेंगे तो चावलों का कलर जो है वो लाइट आएगा, और अगर जितना ज़्यादा कलर निकालेंगे उतना ही ज़्यादा कलर आएगा चावलों का। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जितने जो है वो कलर आप चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। ठीक है, और इसको इसमें भूनेंगे अच्छे से ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चम्मच हिलाते रहेंगे। लहसुन और अदरक अच्छे से भुनाई हो गई है उनकी। अब मैं ऐड करती हूँ टमाटर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारे इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारा ये मसाला जले नहीं, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें मसाला हमारा रेडी हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी। चम्मच हिलाएंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता, तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाएं। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला जात। ज़्यादा मसाले नहीं हैं, आलू बहारा खुश्क और गरम मसाला मिक्स, नमक और मिर्च। इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएं और मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रख लिए थे। चनों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इनको छोड़ देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए हमारे चनों में, और चनों में भी मसाले का टेस्ट आए। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ये मज़े के बने हैं। देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी मैंने यहाँ पे लिया है 3 गिलास, क्योंकि चावल मेरे 1.5 गिलास हैं तो उस हिसाब से 3 गिलास मैंने पानी लिया है। और पानी हमारा पक रहा है, ये देखें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं इसमें, ये देखें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे।
चावल आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा क्योंकि पानी गर्म होता है तो इससे हाथ या फेस पे छींटे पड़ने का भी डर होता है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चावल आप डालिएगा। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, और साथ साथ मैं इसको चेक करती रहूँगी कि मेरे चावल पके कि नहीं पके। ये देखिए अभी पानी है, 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि चावल हमारे रेडी हुए कि नहीं। ये देखें जी, गर्मा गर्म चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार रेडी है। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेके आती हूँ जो बिगनर भी बना सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।